नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ देश और दुनिया में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, विश्वास, दया, करुणा पर आधारित है। परमात्मा को पाना विश्वास का खेल है, प्रमाण का नहीं। पुस्तकों के ज्ञाता प्रमाण मांगते हैं, क्या प्रमाण है? वहीं अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बात सत्य है तो प्रमाण ईश्वर का किसी ने नहीं देखा, ना बता सकता कि ईश्वर से मुलाकात हुई। अगर हुई है तो दूसरों को भी करवा दो। यह विश्वास का खेल है और जो लोग तर्क बुद्धि रखते हैं वो परमात्मा को नहीं पा सकते। इसी तरह सनातन किसी वेद में नहीं लिखा, लेकिन इस शब्द का अर्थ है जो सत्य है, आदिकाल से है, जिसका आदि है न अंत है, वो सनातन है। जो प्रकृति का नियम एवं प्रकृति के नियम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सेवा, करुणा और दया है, इनका प्रमाण देना असंभव है। इसलिए विश्वास मुख्य है, तर्क और विवाद नहीं। दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है, सभी पथ है और सनातन धर्म नहीं है। इंसानियत है और इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म है। सनातन को लेकर लगभग 5 माह से देश और दुनिया के लगभग अधिकांश प्रदेश और देशों में संपर्क कर चुका हूँ और सनातन के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। 15 राज्यों में भी इसका गठन हो गया है, नेपाल राष्ट्र में भी हुआ है। सनातन के पीछे कुछ लोगों का कहना है कि सनातन शब्द वेदों में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। तो ग्रंथ और वेद किसी चीज़ का उदाहरण नहीं हो सकते। जो वेदों और ग्रंथों में लिखा है, क्या वह आपने महसूस किया है जो ये कहते वेदों में नहीं है? नहीं, वेद में जो चीज़ नहीं है क्या वो सत्य नहीं है? वेद में कहीं नहीं है कि परमात्मा के आपने दर्शन किए, उनसे ज्ञान लिया, तो क्या सत्य नहीं है? परमात्मा है और सबका मालिक है वो, ये सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन साक्ष्य मांगते हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण। तो प्रमाण ईश्वर का पाने का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण का मतलब होता है तुम जिसे मानते हो तुम्हारे सामने आके कहे कि मैं ये हूँ, तो ये असंभव है। तो महसूस करने, अनुभव करने का विषय है। तो जितनों ने भी किया है सब अनुभव किया है। संतों ने भी जो वेद लिखे उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने प्रमाणित नहीं किया कि मेरे सामने इस देवता ने आके ये कहा। इसलिए अप्रमाणित रहता है। जो सत्य है वो अप्रमाणित है और सबकी सेवा के रास्ते पर, करुणा के रास्ते पर, दया के रास्ते पर चलो, इसका नाम सनातन है। अगर ये नया शब्द भी है तो क्या बुरा है? अगर ये मानते हो कि वेदों में नहीं है तो ना होगा वेदों में। वेदों में होना कोई आवश्यक नहीं है कि हर चीज़ वेद में लिखी हो। अगर वो प्रमाणित है कि सब दुनिया उसको मानती है कि जो हमें दिख रहा है वो सत्य है, तो झूठ बोलना पाप है, सबको मालूम है, लिखा हो या ना लिखा हो। तो सनातन के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि पृथ्वी पर जो भी मानव है या देश में है, वो सत्य का आचरण करें, एक दूसरे की मदद करें, सेवा करें, बिना निस्वार्थ भाव के निष्काम कर्म करें। अगर आपका भाव किसी फल पाने का है तो वो कर्म बेकार हो जाता है। निष्काम भाव से करो। परमात्मा को सब पता है कि उसको कहाँ क्या फल देना है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम देश और दुनिया को भी ये संदेश देना चाहते हैं, सनातन से जुड़ो। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है, सनातन किसी मजहब या पंथ से नहीं जुड़ा है। सनातन वो है जो सत्य है, जो अहिंसा है, जो सेवा है, उसका नाम सनातन है। एक ही पृथ्वी पर है सनातन। बाकी सारे धर्म जो आज कह रहे हैं वो सब संप्रदाय है, मतलब सनातन पे चलने वाले हैं, वो धर्म नहीं है। यही आपके चैनल के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहेंगे।